सांडवा गांव का दृश्य पहुँचे जसवीर स्कूल। नमस्कार दोस्तों, ग्रामीण पत्रिका में आपका स्वागत। मैं हरिराम कस्वा। आज अपन लोग चूरू जिले के सांडवा गांव पहुंचे हैं। यहां पर जसवीर कॉलेज सांडवा में एनसीसी शिविर का आयोजन करवाया जा रहा है। आज अपन इस शिविर के बारे में विस्तार से जानकारी लेंगे। शिविर का क्या उद्देश्य है, यहाँ पर कितने प्रकार की ट्रेनिंग की जाती है और इस ट्रेनिंग को करने से विद्यार्थियों को क्या बेनिफिट है, यहाँ की पूरी गतिविधियों को आपको विस्तार से बताएंगे। यहाँ पर कैडेट्स बैठे हैं और यहाँ इनके सीनियर अधिकारी भी आए हुए हैं। यहाँ पर फायरिंग रेंज है जहाँ पर फायरिंग करवाई जाती है। अब आपको इस साइड में एक और कैंप लगा हुआ है, उसके बारे में बता रहे हैं। वहाँ जो टेंट लगा हुआ है वहाँ पर भी प्रशिक्षण चल रहा है और दूसरी साइड में जो है वहाँ खेल गतिविधियाँ चल रही है, जिसमें परेड के बाद अलग अलग खेल की गतिविधियाँ करवाई जाती हैं। इसमें कोच की देख रेख में सभी खेल अपने अनुशासन के साथ खेल रहे हैं। परेड के बाद एनसीसी कैडेट सभा स्थल पर जा रहे हैं, जहाँ पर इनके सीनियर इनकी हाजिरी लेंगे। आप देख सकते हो पूरा दृश्य। अब अपन लोग एनसीसी कैडेट से बात करते हैं और इसके बारे में पूरी जानकारी चाहते हैं। क्या नाम है आपका? पल्लवी दादी। अच्छा, कितने दिन हो गए इस शिविर में आपको? अभी हमें 5 दिन हुए हैं। इस शिविर में आपको क्या सीखने को मिला? यहाँ पर हम सब एक साथ रहते हैं, लीडरशिप क्वालिटीज डेवलप हुई हैं, सारा काम हम खुद से करते हैं, जैसे बर्तन धोने से लेकर सोने से लेकर सब कुछ यहाँ पे व्यवस्थित करना वगैरह। क्या क्या गतिविधियाँ होती है? जैसे वेपन ट्रेनिंग हुई और जैसे मैप रीडिंग की क्लासेस होती हैं और भी बहुत सारी अदर एक्टिविटीज होती हैं, पीटी होती हैं, सुबह जल्दी उठना होता है। आपका क्या नाम है? सर कैडेट अनुकूल गुजराल। अच्छा, इस शिविर में आपको कितने दिन हो गए? सर 5 दिन। इस शिविर में आपने क्या सीखा? सर हमने काफ़ी चीज़ सीखी है, जैसे हमने मैप रीडिंग वगैरह, हथियारों के खोलना बंद करना। हमारे कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं, गेम्स भी होते हैं, जिससे हमारे कॉम्पिटिशन की भावना बढ़ती है। और हमारी रोज़ सुबह पीटी वगैरह होती है, जिससे हम फिजिकल फिट भी रहते हैं। और जैसे मैं कभी भी इतना दूर अपने घर से दूर रहा नहीं काफ़ी टाइम के लिए, तो हमें इससे ये भी सीखने को मिलता है कि अगर कोई किसी भी वजह से घर से दूर जाना पड़े तो हमें कैसी तैयारी करनी पड़ेगी। और कैसा लगा शिविर में रहकर आपको? सर मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। मैंने काफ़ी नई चीज़ें भी सीखी हैं, जैसे कि ना हमें अगर ना आने को कहीं जगह नहीं है तो जैसे हमें कैसे उस सिचुएशन को संभालनी है। अगर हमारा कोई भी साथी गंभीर हो जाता है उसको कैसे संभालना है, हर चीज़ की अच्छी सी ट्रेनिंग दी जाती है, तो हमें काफ़ी नई चीज़ें सीखने को मिली। अब हम लोग एनसीसी शिविर में जहाँ फायरिंग रेंज है वहाँ पर खड़े हैं। यहाँ पर आर्मी अफसरों द्वारा युवाओं को फायरिंग द्वारा दर्शाया जा रहा है। फायरिंग किस तरह करवाई जाती है, फायरिंग का दृश्य देखिए एक बार। जो सामने वो दिखाई दे रहे हैं व्हाइट और ब्लैक कलर के, वहाँ पर निशाना साधा जा रहा है और यहाँ कैंडिडेट्स द्वारा फायरिंग की जाती है। क्या नाम है आपका? जैन सर, मेरा नाम कैडेट तृप्ति गौर है। अच्छा, कितने दिन हो गए आपको इस प्रशिक्षण में? यहाँ सर हमारा कैंप 20 को स्टार्ट हुआ था और आज में 5th डे है फायरिंग का। आपको यहाँ पर सीखने के लिए क्या क्या मिला है? सर हमने यहाँ पे फायरिंग के बहुत सारी बेसिक सीखे हैं और बहुत सी हम जब फायर करते हैं तो हमें हमारी गलतियाँ पता चलती है। आप हमारे दर्शकों को बताइए एनसीसी शिविर का क्या महत्व है? एनसीसी शिविर का ये महत्व है कि यहाँ पे बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है। जितने भी कैडेट्स आते हैं जो हर यूनिट से सेलेक्टेड कॉलेज के बच्चे होते हैं उनको हम ट्रेन करते हैं और सब अलग अलग चीज़ में ट्रेन करते हैं। यहाँ पे फिलहाल फायरिंग की ट्रेनिंग चल रही है। इनको ये यहाँ से सेलेक्ट होकर आगे जाएंगे और ये अपना करियर भी आगे बना सकते हैं। अगर ये लोग यहाँ पे परस्यू नहीं करते हैं तो आगे जो ओलंपिक्स वगैरह होते हैं वहाँ पे भी जा सकते हैं। फायरिंग रेंज में क्या क्या गतिविधियां होती है? क्या समय, किस समय शुरू होता है और किस समय तक आप रेस्ट करते हो और किस समय आप वापस फायरिंग करते हो, या शाम को क्या क्या गतिविधियां रहती है? यहाँ सुबह इनको 6 बजे ले आते हैं सुबह, उसके क्योंकि दोपहर में धूप हो जाती है तो इसलिए फायरिंग करना जरूरी होता है। फ्रेश माइंड से फायरिंग करते हैं तो एमिंग अच्छी होती है। इसे सुबह लेके आते हैं, 11 बजे तक इनकी फायरिंग खत्म हो जाती है, फिर फ्री कर देते हैं। उसके बाद शाम को इनकी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज होती है ताकि इन लोगों की पकड़ मजबूत हो जाए। लेफ्टिनेंट डॉक्टर अरुण कुमार से बात करते हैं और एनसीसी बारे में विस्तार से जानकारी लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, हम आपको पूछना चाहते हैं कि यहाँ एनसीसी शिविर का क्या उद्देश्य है और इसके बारे में थोड़ा विस्तार से अपने दर्शकों को बताइए सर। एनसीसी शिविर का उद्देश्य मैं कस्वा जी आपको बताना चाहूंगा कि एनसीसी में 2 तरीके की ट्रेनिंग होती है। एक होती है इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग, जो बच्चे एनसीसी कैडेट्स होते हैं जिनके वो कॉलेज और स्कूल में छात्र हैं वहां पे वो दी जाती है। एक ट्रेनिंग होती है जो कैंप में दी जाती है और जो पीआई स्टाफ होता है आर्मी का वो उनको ट्रेनिंग देता है।
और ये चूंकि एनुअल ट्रेनिंग कैंप है, टू राजस्थान बटालियन एनसीसी चूरू द्वारा आयोजित ये कैंप है। इस कैंप में विभिन्न प्रकार की ट्रेनिंग्स हम कैडेट्स को दे रहे हैं, जिसमें फायरिंग से लेके बैटल क्राफ्ट, फील्ड क्राफ्ट, मैप रीडिंग, ड्रिल, परेड, ये सब लगातार हम कैडेट्स को ऐसी ट्रेनिंग्स हम यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं जो हमारे करिकुलम का हिस्सा है। तो सर, वर्तमान युवाओं के लिए स्वास्थ्य और सरकारी सेवाओं में जाने के लिए इसका क्या फायदा है? एनसीसी कैडेट्स के लिए सरकारी सेवाओं में जाने के काफी सारे इसके बेनिफिट्स हैं। इसमें जितने भी कैडेट्स हैं वो सी सर्टिफिकेट के बाद डायरेक्ट एसएसबी का हिस्सा बन सकते हैं। डायरेक्ट एसएसबी आर्मी में ऑफिसर बनने के लिए इंटरव्यू होता है। उसके अलावा अग्निपथ स्कीम आपने सुनी है, अग्निवीर भर्ती हो सकते हैं आप। अग्निवीर में लगभग सी सर्टिफिकेट होल्डर को 20 बोनस मार्क्स दिए जाते हैं, बी सर्टिफिकेट वाले को 10 बोनस मार्क्स दिए जाते हैं, जो उसके सिलेक्शन में काफी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं। उसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, बीएसएफ है, सीआईएसएफ है, आईटीबीपी है, एसएसबी है, इसके अलावा दिल्ली पुलिस है। उसके अलावा जितनी भी स्टेट पुलिस है, सब में अलग से इनको एडवांटेज दिया जाता है, बेनिफिट्स बोनस मार्क्स के रूप में दिए जाते हैं, जिससे उनका जो सिलेक्शन है वो सुनिश्चित किया जा सकता है। और अधिकतर बच्चे सी सर्टिफिकेट प्राप्त करने के बाद ऑलमोस्ट पैरामिलिट्री फोर्सेज में, स्टेट पुलिस में या इंडियन आर्मी में अग्निवीर बन के या एसएसबी इंटरव्यू फाइट करके आर्मी में ऑफिसर बन ही जाते हैं, अगर उन्होंने अपना एम और टारगेट सुनिश्चित कर रखा है तो। सर, वर्तमान में तेज गर्मी को देखते हुए अपने दिनचर्या जो कार्यक्रम के उनका क्या टाइम टेबल है? राज्य सरकार की एडवाइजरी भी है हीट वेव्स को लेके। इसको मद्देनजर रखते हुए कमान अधिकारी ने, कैंप कमांडेंट ने हमें जो निर्देश दिए हैं उसके तहत 10-11 बजे तक, 10 साढ़े 10 बजे तक इनकी ट्रेनिंग रहती है, फील्ड ट्रेनिंग। उसके बाद हम इनको, बच्चों को, कैडेट्स को रेस्ट देते हैं। उसके पश्चात इवनिंग सेशन में हम उनको फील्ड की ट्रेनिंग देते हैं। तो जो बीच का समय है जब कड़ी धूप और हीट वेव्स चलते हैं, उस दौरान बच्चे आराम कर रहे होते हैं। तो सर, अभी कितने कैडेट्स ने भाग लिया यहाँ पर? लगभग 500 कैडेट्स इसका हिस्सा है एनुअल ट्रेनिंग कैंप का, और इसमें विभिन्न कॉलेजेस के बच्चे हैं, जिसमें नागौर, चूरू, झुंझुनू की कॉलेज और यूनिवर्सिटीज शामिल हैं। सर, अन्य शिविरों से इसमें अलग से क्या खासियत है शिविर की? अन्य शिविर, एनसीसी में विभिन्न प्रकार के अलग अलग तरीके के शिविर होते हैं। ये एनुअल ट्रेनिंग कैंप है जो कि बटालियन स्तर पे होता है, और जो डायरेक्ट जिससे जुड़ी हुई कॉलेज और स्कूल होती हैं उनके कैडेट्स को एनुअल ट्रेनिंग कैंप में सभी कैडेट्स को हिस्सा लेना होता है, जिसमें जो भी सी सर्टिफिकेट और बी सर्टिफिकेट का जो करिकुलम है उसकी ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि बच्चा एग्जाम भी फाइट कर सके और बच्चा ट्रेंड भी हो सके। जो एनसीसी का उद्देश्य है कि उनको ऐसे मैप रीडिंग से लेके फायरिंग है, परेड से लेके बैटल क्राफ्ट, फील्ड क्राफ्ट, इनकी सबकी ट्रेनिंग दी जा सके, वो उद्देश्य भी हम पूरा करते हैं। तो सर, आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हो? एनसीसी के माध्यम से, आपके माध्यम से मैं यही संदेश दूंगा युवाओं को कि वो बढ़ चढ़ के एनसीसी का हिस्सा बने, एनसीसी की भर्ती में शामिल हो। और एनसीसी आपको फिट और तंदुरुस्त रहना ही नहीं सिखाती है, जबकि वो आपको करियर एडवांसमेंट, करियर एनहांसमेंट और आपके करियर में भी बहुत ही सक्रिय भूमिका निभाती है। अगर बी और सी सर्टिफिकेट आप हासिल कर लेते हैं तो आपके करियर में भी वो कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट देगी। धन्यवाद सर। नमस्कार सर। सर, अपने स्कूल में जो एनसीसी चल रही है और अभी जो कार्यक्रम हो रहा है, तो इस बारे में सर आपसे ये पूछना चाहते हैं कि अपने स्कूल में आने का क्या कारण था, क्या रीजन था? देखिए, एनसीसी जो है ये कैडेट को एक ऐसी जगह चाहिए जो खुले संस्थान में, खुली जगह रह करके अपना आराम से एक्सरसाइज कर सके। कर्नल प्रदीप दहिया साहब, कर्नल राजेश सर जो है ना, सब जगह विजिट किया। इन्होंने जो देखा कि हमने हर जगह का एक मौका देना चाहिए, और जहाँ पे राजस्थान में आर्मी के प्रति प्रचार प्रसार कम है, वहाँ भी प्रचार प्रसार का एक मौका मिलता है। जनता को, बच्चों को देखने का मौका मिलता है कि फौज में क्या होता है, किस प्रकार के मूवमेंट होते हैं। हमारे यहाँ के जो सुजानगढ़ और बिदासर तहसील के जो बच्चे हैं, इनको एनसीसी के बारे में जानकारी कम है औरों की तुलना में। जैसे झुंझुनू की बात की जाए या चूरू साइड में, वहाँ कैंप लगते रहते हैं, कई सालों से लगते आ रहे हैं, तो वहाँ की जनता को जानकारी है इस बारे में। यहाँ के बच्चों को जानकारी नहीं थी, इसलिए हमने उनसे बार बार आग्रह किया था और उन्होंने विजिट किया। विजिट करने के बाद में ये कैंप के लिए उन्होंने परमिशन दी। तो मैं कर्नल साहब को भी धन्यवाद दूंगा कि ऐसे रूरल बेल्ट में वो कैंप करवाते हैं, जिससे कि समाज को और बच्चों को एक
नई प्रेरणा और एक नई जानकारी मिलती है। और इससे हमारे संस्थान के और आस पड़ोस के जितने भी संस्थान हैं उनके बच्चों को देखने को ये चीजें मिलती हैं कि एनसीसी होती क्या है। एनसीसी अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है बच्चे के जीवन में, बहुत कुछ सीखने को यहाँ मिलता है और देखने को मिलता है। तो इसलिए ये परिवेश चुना गया और इस क्षेत्र में ये ठीक लगा इनको, इसलिए इन्होंने ये यहाँ पे कैंप करवाया। सर, यहाँ पर एनसीसी से अपने क्षेत्र के युवाओं के लिए क्या फायदा होगा, क्या सकारात्मक संदेश पहुंचाएगी? अपने क्षेत्र के लोगों के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जो बच्चे हैं उनको ये चीज खूब आराम से देखने को मिली और इजी गोइंग में उनको उपलब्ध हुई है। और इसकी गहराइयों में देखिए, दूसरी जगह बच्चे जाते हैं वहां वो चीज सीख नहीं पाते हैं, वो डिस्कस नहीं कर पाते हैं, अफसरों के टच में नहीं रह पाते हैं। यहाँ कैंपस में उनको पता चला कि आर्मी का कर्नल क्या होता है, सूबेदार मेजर क्या होता है, सूबेदार क्या होता है, एक जवान क्या होता है, उन सबसे इनकी मीटिंग हुई है, गेट टुगेदर मीटिंग हुई है और यहाँ मूवमेंट देखने को मिल रहा है। तो यहाँ के बच्चों ने ये देखा है, इस क्षेत्र के बच्चों ने ये देखा कि फौज होती क्या है। सुनना एक अलग चीज है और प्रैक्टिकल में देखना एक अलग चीज है। तो यहाँ पर उन्होंने जिया है और देखा है। इनकी जो फायरिंग चल रही है वो सुबह से शाम तक फायरिंग चलती है, इनका मूवमेंट हर चीज यहाँ को देखने को, अनुशासन सबसे बड़ी चीज है यहाँ का और वो देखने को मिलता है। तो अपने कितने टाइम से एनसीसी हो रही है यहाँ पर? ये एनसीसी हमारे यहाँ एक बार जो संस्थान में तो है 2008 से स्कूल में 50 सीटें थी हमारे पास में, 2008 से हमारे यहाँ चल रही है। और पीजी महाविद्यालय में लास्ट ईयर हम लोगों को 106 सीटें दी हैं कर्नल साहब के माध्यम से, एनसीसी के माध्यम से। और ये कैंप जो है ये 20 तारीख से हमारे यहाँ स्टार्ट। एक कैंप इन्होंने पहले करवाया था, वो कैंप था सितंबर में लास्ट ईयर। कुल कितने कैंडिडेट्स है यहाँ पर? 500 कुछ संख्या है कैडेट्स की, और उसके बाद में एनसीसी के स्टाफ और पीआई स्टाफ जो है, तो लगभग ये मान के चलिए कि 650 से ऊपर इनकी नफरी। सर, एनसीसी करने के बाद ABC सर्टिफिकेट बनते हैं, तो सरकारी सुविधा में इनका क्या अलग से बेनिफिट है? देखिए, एनसीसी करने के बाद में सबसे बड़ी बात तो बच्चा अनुशासन सीखता है, समाज में जीना सीखता है, वो समाज में समरसता का भाव सीखता है कि जाति रंग भेद को छोड़ करके सभी बच्चे बच्चियां यहाँ रह रहे हैं। अभी मैं देख रहा हूँ कि 200 से ज्यादा गर्ल्स हमारे पास कैंपस में और 400 से ऊपर बच्चे यहाँ पे हैं। तो वो बच्चे आपस में एक दूसरे को देख रहे हैं, प्लस हमारे कैंपस के बच्चे ये देखते हैं कि ये साथ में कैसे खाना खाते हैं, कैसे रहते हैं, कैसे जीते हैं। तो एनसीसी को देखने से ही सब चीजें मिलती हैं, बताने से समझ में नहीं आता। और ये चीजें तो प्रैक्टिकल में कोई बच्चा आके देखेगा उसको पता चलेगा, क्योंकि बच्चे का जीवन बहुत कोमल होता है और वो जिस चीज को देखता है वहीं पे दिमाग में ठान लेता है कि मुझे मेरा भविष्य का टारगेट क्या रखना है, और उस टारगेट के लिए वो अपना अग्रसर प्लान बनाता है। तो इसलिए एनसीसी की बहुत बड़ी उपयोगिता है जीवन में, और ये होनी चाहिए हर इंस्टीट्यूट में। मैं तो ये कहूंगा, मोदी सरकार ने बहुत पहल की थी कि हर जगह पे एनसीसी खोली जाए। मोदी साहब ने देखा होगा, आपने पिछले जो कैंप हुए थे उनमें 7 कैडेट नेशनल लेवल पे ऐसे छांटे थे जिनको विदेश का भ्रमण भी कराया और उनको बहुत सारी उपलब्धियां भी दी है। और एनसीसी में नेशनल प्लेटफॉर्म मिलता है बच्चों को, जैसे ड्रिल के माध्यम से कह दीजिए, जैसे निशाना में कह दीजिए, टारगेट वगैरह बनाने में, ये जो बंदूक से जो फायर करते हैं उसमें, फिर डांसिंग में कह दीजिए, दूसरी सब चीजों में ये कहेंगे हम कि इनको बहुत सारे नेशनल लेवल के प्लेटफॉर्म मिलते हैं जो आम बच्चों को कभी नहीं मिलते, वो यहाँ पर मिलते हैं। ये बड़ी। सर, युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हो आप? युवाओं को मैं तो यही कहूंगा साहब, जहाँ पे भी एनसीसी है उसको हमारे बच्चों को देखना चाहिए और वहां जाकर के इस चीज का भ्रमण करना चाहिए, जिसका कोई शुल्क नहीं है। हमारे बच्चों में हम जिज्ञासा जैसी पैदा करेंगे वैसा ही उनको आनंद मिलेगा और जीने का मजा आएगा। ये ठीक सर, धन्यवाद। बहुत आपने जसवीर कॉलेज में चल रही एनसीसी कार्यक्रम के बारे में पूरी जानकारी ली। इसमें बताया गया है कि एनसीसी कैडेट्स को अनुशासन के साथ देशभक्ति की भावना भी दी जाती है। आप भी कोई एनसीसी को लेना चाहते हैं तो इस कॉलेज में आकर के संपर्क कर सकते हैं। अपने क्षेत्र की लगातार खबरें जानते रहने के लिए इस पेज को फॉलो, लाइक और शेयर जरूर करें।